कद्दू राक्षस। एक समय की बात है, उस जमाने में जब यही परी कथाएं जिसकी आजकल हम बात करते हैं इस संसार में हमारे बीच मौजूद थीं। और ये था कलौसिया का राज्य। राज्य के पूर्व की ओर रहता था कद्दू राक्षस। कद्दू राक्षस सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात विशालकाय राक्षस था जो आज तक कभी नहीं हुआ। अब लोग बहुत सी सब्जियों, फलों और आलूओं को अपने मूल आहार के रूप में नहीं जानते थे। हालांकि वो स्वादिष्ट थे। आलूओं में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट और कसरत की कमी ने राज्य के लोगों में मोटापा ला दिया और ये कद्दू राक्षस के लिए एक सुनहरा मौका हो गया, जिसने बच्चों पर नजर रखी जिन पर मोटापे का प्रभाव हुआ था, और वो उन्हें पकड़ लेता और उन्हें अपना नौकर बना लेता। चलो जल्दी अंदर चलो। तुम ये तो नहीं चाहोगे कि कद्दू राक्षस तुम्हें पकड़ ले। आ रहा हूँ पापा। कलौसिया में ये डर सब में छा गया, खासकर राजा रैनर में, जिसकी एक बेटी थी डायना, जो कलौसिया के दूसरे बच्चों की तरह मोटी थी। राजकुमारी के पास हमेशा 2 जादूगर रहने चाहिए, हर समय उसकी रक्षा करते हुए। और ये संदेश लोगों में भेज दो कि जो भी सफलतापूर्वक कद्दू राक्षस को हराएगा उसे हमारी तरफ से शूरवीर की पदवी दी जाएगी। हुजूर। राजकुमारी को महल से जाने की अनुमति नहीं थी और हमेशा उसके आगे पीछे लगे रहते 2 संरक्षक जादूगर। इस बीच ये संदेश लोगों को पहुंचा दिया गया, जिनमें उत्साह आ गया राजा से ये पदवी हासिल करने का। पर चाहे वो कितने उत्साहित और उत्सुक होते, बस राक्षस के बारे में सोचकर भी। राज्य के पूर्व की ओर एक गरीब किसान पेट्रोकलस अपनी पत्नी डेफेन और अपने बेटे एनियस के साथ रहता था। उनके पास बहुत जमीन थी, कद्दू राक्षस के भूमिगत की गुफा के पास ही, जहाँ वे आलू उगाया करते थे। एनियस भी राजकुमारी की तरह मोटा था। ये गरीब परिवार अपना ज्यादा पैसा इसकी भूख मिटाने के लिए खर्च कर देता और उनके खुद के लिए ज्यादा भोजन न रहता। ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी। प्रिय, हम पैसों के बारे में क्या करें? चिंता मत करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। एक दिन जब पेट्रोकलस और एनियस बाहर खेत में थे, आलू खोदते हुए उनके सामने की धरती बहुत जोर से थरथराई। हे भगवान, ये तो कद्दू राक्षस है। भागो भागो। नहीं पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं भाग सकता। कोई बात नहीं मेरे बेटे, मेरे पीछे आओ जल्दी से। एनियस गया और अपने पिता के पीछे दुबक गया, पर यह व्यर्थ रहा क्योंकि वो ऐसे था जैसे वो एक पतले खम्बे के पीछे छिपा हुआ हो। हर कदम से धरती थरथराई जब कद्दू राक्षस उस गरीब मनुष्य और उसके बेटे के और नजदीक आता गया। अब हम क्या करें? चिंतित और भयभीत पेट्रोकलस ने आसपास देखा। जब कद्दू राक्षस उनके नजदीक आया, उसने नजदीक से एक आलू उठाया और उसे कद्दू राक्षस की ओर फेंका। आलू उड़ता हुआ सीधे राक्षस के मुंह में गया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं दौड़ नहीं सकता पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तभी राक्षस उनके आगे गिरा एक जोरदार धमाके के साथ। उन्हें ये पता ही नहीं था कि आलू एक जादुई जहर की तरह काम करते हैं दानवों के लिए, जिसने उसे अनंत नींद में सुला दिया। क्या? ये तो चमत्कार हो गया। स्वर्गदूतों ने हमें आशीष दिया है। जल्दबाजी में डेफन बाहर आई और ये देखती हुई कि उसका पति और बेटा ठीक ठाक थे, उन्हें गले लगाया। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, पर अपने खेत पर पड़े इस राक्षस का हम क्या करें मेरे प्रिय? जैसे ही उसने ये कहा, कद्दू राक्षस एक चमकती चिंगारियों जैसी धूल के बादल में फट गया, पीछे थोड़े बीज छोड़कर, जो खेत के आसपास बिखर गए थे जब राक्षस धराशाही हुआ था। पूरे राज्य ने खुशियां मनाई इस खबर को सुनकर, खासकर राजा रैनर। ये तो कमाल हो गया मेरी प्रिय डायना। अब तुम्हें अपने आसपास इन जादूगरों को रखने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम राज्य भर में जाने के लिए सुरक्षित हो। इस पूरी खुशी और उत्साह के बीच राजा भूल गया उस गरीब किसान को पदवी देना, जिसे इस बारे में बहुत ठेस लगी। और यही हाल डेफन का हुआ। हालांकि एनियस ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
कद्दू राक्षस से उस भयानक सामने के बाद एनियस ने फैसला किया कि अब वो फिट होकर रहेगा। वो स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएगा, जैसे पत्तीदार सब्जियां और फल, अंडे एक ही मात्रा में, और वो बाहर के खाने से बचेगा। उसने नियमित कसरत करनी शुरू कर दी थी और कुछ महीनों के बाद जब तक बसंत का मौसम आया, वो और ज्यादा फिट हो गया और उसने अपना वजन घटा लिया। एक दिन जब एनियस अपने आलू के खेत में कसरत कर रहा था, उसने गौर किया कि पूरे खेत में बेलें उग रही हैं। पिताजी, ये तो अजीब लगता है। यहाँ पर हर जगह बेलें उग रही हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है। शायद कोई जंगली पौधे उग रहे होंगे। उन्हें रहने दो। उन्होंने बेलों को नजरअंदाज किया और अपने दिन भर के कामों में लगे रहे। अगली सुबह जब वो खेत में गए, उन्होंने देखा कि वो पूरा बड़े बड़े कद्दुओं से भरा हुआ था। नहीं नहीं, एक कद्दू राक्षस हमारे लिए मुसीबत था। अब तो यहाँ पूरी सेना आ गई। ये देखकर कि आलूओं का खेत जो कद्दुओं का सिर लगते थे उससे भरा है, इससे कलोसिया के लोगों में डर भर गया। पर किसी भी डरावने चेहरे और गतिविधियों के अभाव ने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आश्वस्त कर दिया। अब हालांकि एनियस ने अस्वस्थ भोजन खाना बंद कर दिया था, वो अपने बचपन की आदत पर काबू न पा सका, जो थी हर चीज को चखना, और वो सोच रहा था कि कुछ कद्दू खाने में कैसा स्वाद आएगा। मुझे लालच हो रहा है। क्या मैं इस कद्दू के स्वाद को चख लूं? बाद में उस दिन जब उसका पिता किसी काम से गया था, एनियस खेत में गया और उसने कद्दू का एक टुकड़ा काटा और उसका एक निवाला खाया। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। वो निवाले के बाद निवाला खाता गया और जल्दी ही पूरा कद्दू गटक गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे माँ से कहना होगा कि वो इसे आजमाए। माँ, मैंने कद्दू का थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। ये बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम्हें भी चखना चाहिए। क्या तुम जानते हो ना, अजनबी चीजें खाना अच्छा नहीं होता। तुम बहुत बीमार हो सकते हो। मैं जानता हूँ माँ, पर मैं खुद को रोक न सका। ओह मेरे बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, मुझे ठीक लग रहा है। उस शाम जब पेट्रोकलस घर वापस आया, वो इस घटना को सुनकर हक्का बक्का रह गया। ओह पिताजी, इससे परेशान ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूँ आपको इसे आजमाना चाहिए। ये निश्चय ही बहुत ही स्वादिष्ट है। पेट्रोकलस ने कुछ क्षण इसके बारे में सोचा, और क्योंकि आलूओं की बजाय कद्दू उग आए थे, वो बहुत ज्यादा भूखे थे और उन्होंने उसे आजमाने का फैसला किया। तभी डिफिन ने कहा, मैं इसे थोड़े पानी में डालकर इसे उबाल सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। वो बैठे और उन्होंने उबला हुआ कद्दू खाया, और जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि ये इतना मजेदार होगा। अगले कुछ दिनों तक डिफेन ने रचनात्मकता इस्तेमाल करने का फैसला किया, और उसने उसके साथ कुछ चीजें मिलाई, जैसे दूध, अंडा और चीनी और मसाले, और उन्हें कुछ प्लेटों में डाला जिन पर मैदे की परतें बिछी थीं, और उसे बेक करने के लिए ओवन में रख दिया। उन्होंने कभी भी ऐसी बेहतरीन चीजें अपने जीवन में नहीं चखी थीं। उन्होंने दूसरे कद्दू इकट्ठे किए और उन्हें तहखाने में जमा किया, और डफेन हर दिन स्वादिष्ट कद्दू की पाई बेक करती थी, जो वे बहुत खुश होकर खाते थे। एक दिन जब राजा किसान के घर के पास से गुजर रहा था, वो कद्दू की पाई की शानदार सुगंध सूंघ सकता था, और उसने तुरंत बग्घी को रोका। जाओ और पता लगाओ कि ये सुगंध क्या है। ये तो बहुत कमाल की सुगंध है। जब सेवक वापस आया तो उसने कहा, किसान की पत्नी उन बड़े बड़े कद्दुओं को बेक रही है। क्या? इसी वक्त मेरे लिए एक लाओ। सेवक गया और उन पाई में से एक लेकर आया, और उसे चखने के बाद उसने कुछ मिनट इंतजार किया। राजा बहुत उत्सुक था उस पाई को चखने के लिए, और उसने एक निवाला लिया और वो तुरंत मुग्ध हो गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। जाओ और किसान और उसके परिवार को बुलाओ। पेट्रोकलस को अपनी पत्नी और बेटे के साथ राजा के सामने बुलाया गया, जो बहुत घबराए हुए थे। ये पाई बहुत कमाल की है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा और उपाधि भी दूंगा, पर पहले मुझे बताओ कि ये शानदार पाई तुमने कैसे बनाई। पेट्रोकलस ने वो सब घटना कह सुनाई जो हुई थी, और कैसे उन्हें ये बड़े बड़े कद्दू मिले और उन्होंने वो पाई बनाई।
ओ नेक और बहादुर आदमी, मैं तुम्हें उपाधि देना भूल ही गया। राजा ने दयालुता से किसान को उपाधि दी और वो बहुत खुश हुआ। पेट्रोक्लस, डफिन और एनियस शाही दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, खासकर एनियस जिसने राजा को समझाई अपनी डाइट, जिसमें केवल आलू ही नहीं थी पर साथ थे फल और सब्जियां जो संतुलित थी और स्वास्थ्यवर्धक भी। जल्दी ही राजा ने राज्य में सबको घोषणा की कि स्वस्थ और संतुलित आहार खाएं, जिसमें उनकी अपनी बेटी भी शामिल थी। और कुछ ही समय के बाद मोटापे का डर घट गया, लोग और ज्यादा एथलेटिक्स हो गए और कलोसिया का राज्य जल्दी ही जाना जाने लगा संसार के सबसे स्वस्थ राज्य के रूप में।